तो हम लोग कल जो देखे थे वो दो बातें सीखे थे। एक था अंतःकोण के बारे में। कौन के बारे में? अंतःकोण के बारे में। अंतःकोण हम लोग कैसे निकालते हैं, आज हम लोग उससे संबंधित जो प्रश्न होगा उसको पूछेंगे, समझेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न इससे आती है। ठीक है, एक समझे थे अंतःकोण, और अगला जो सीखे थे वो हम लोग सीखे थे कि कोई भी आकृति में अगर हमको विकर्णों की संख्या निकालना है, किनकी संख्या? विकर्णों की संख्या। विकर्ण मतलब समझा था ना, एक कोना को अगले कोना से मिलाने से कई ठो विकर्ण बनता है। देख रहे थे कि बनाने में हल्का सा मिस्टेक हो जा रहा था कभी। अगर मान लो एक लाइन अगर खींचे नहीं तो विकर्णों की संख्या हम कैलकुलेट कर पाएंगे नहीं। आपको वहां पर विकर्ण की संख्या बना के नहीं पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाएगा, एक आकृति दे देगा और बोलेगा इसमें कितने विकर्ण होती है। तो उसके लिए एक चीज हमको जानकारी होनी चाहिए, और वो क्या चीज है? भुजा की संख्या। किनकी संख्या? भुजा की संख्या। अभी हम एक पिक्चर दे रहे हैं, उस पिक्चर का आप लोगों को दोनों आंसर बताइएगा कि उसका अंतःकोण कितना होगा और साथ में विकर्णों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। ठीक है, चलिए तो पिक्चर आपके पास में है। चलिए ये आपके पास में एक पिक्चर है। क्या पिक्चर आप लोगों को दिख रहा है? अब इसमें काउंट करो कितना भुजा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजा। अब इस 8 भुजा से बनने वाली आपको पहला बातें बतलाना है कि अंतःकोणों का जो होगा योग वो कितना होगा, और साथ में आपको बतलाना है कि विकर्णों की संख्या कितनी होगी। चलिए फटाक से बनाइए। तो दो बातें बतलानी है, अंतःकोणों का योग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अंतःकोणों का योग, और अगला क्या चीज है? विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या। दो बातें आपको फाइंड आउट करनी है, जल्दी निकालो। आ जाइए इधर। मतलब बाबू कितना कितना था? हाँ शुरू का हुआ 21। कौन बोला? अंतःकोणों का योग? नहीं, विकर्णों की। अच्छा, विकर्णों की संख्या आपका कहना है कि 21 आएगा। हाँ, चलिए ठीक है। और अंतःकोणों का योग होगा आपका 1080 डिग्री। 1000 कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। क्या आपका भी यही आया है? हाँ, चलिए 21 नहीं आया, मेरा 20 आया। 20? हाँ 20 है। चलिए आते हैं हम लोग बना के देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंतःकोणों का जो योग था उसको हम लोग कैसे निकालते थे। ठीक है, तो आते हैं। चलिए जो लोग कल एब्सेंट थे उनके लिए एक रामबाण होगा, सीख लीजिए। अंतःकोणों का जब भी योग निकालना हो, अंतःकोणों का योग मतलब कि जितने भी अंदर में कोण बन रहे हैं सबको अगर हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर में होगा। अब चलो ठीक है, आप लोग अपने से जो प्रैक्टिस कर लिया वो अच्छी बात है, लेकिन एक बार आप जो बतला रहे हैं उसको एक बार देख लो। ठीक है, जहां पर मिस्टेक हो रही होगी आप लोग समझ में आ जाएगा कहां पर मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो अगर हम अंदर के सभी कोणों को जोड़ेंगे कितना के बराबर में होगा, तो इसका एक रूल था कि n माइनस कितना था 2 गुन्ने कितना है 180 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री है? 180 डिग्री। अब देखो n का मतलब क्या चाहिए? भुजाओं की संख्या। कल जो आए होंगे उन लोगों के लिए दिक्कत नहीं, लेकिन जो आज आए होंगे उन लोगों के लिए हल्का सा मिस्टेक हो सकता है, इसलिए बोलते हैं कभी एब्सेंट मत करो, क्योंकि क्या पता कल कौन सी बातें हम लोग सीख जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले n का मतलब क्या है? भुजाओं की संख्या। इस आकृति में अगर आप भुजाओं की संख्या गिनिएगा तो 8 मिल जाएगा, है ना। अभी हम गिन के बतलाए थे, तो जहां n है उसके जगह पर कितना लिखेंगे? 8 माइनस कितना लिखेंगे? 2 गुन्ने में कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब यहां से ध्यान दो, हम लोग क्या चीज करेंगे? 8 में 2 को घटाएंगे कितना बचेगा? 6 गुन्ने कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब यहां से ध्यान दो कि 18 को हम कितना से गुन्ना करेंगे? 6 से। 18 पचे 90, 18 पचे 90, 18 छक 108, 18 छक कितना होता है? 108, और पीछे क्या छोड़े थे? 0, यानी कि कितना डिग्री बनेगा वहां पर? 1080 डिग्री। जिनका भी आया होगा यानी कि आप अच्छा बना रहे थे। ठीक है, लेकिन अब की बार जो हमको बनाना है वो क्या चीज? अंतःकोणों का योग है। क्या चीज है? अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग। तो जो अंतःकोणों का योग है इसका भी अपना एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला था n इंटू n माइनस 3 बट्टी कितना था? 2। फॉर्मूला याद है ना कि भूल गया है? चलिए अब n का मतलब भुजाओं की संख्या। n दिखाई दे रहा है, n की जगह पर कितना लिखेंगे? 8। फिर n दिखाई दिया, कितना लिखेंगे? 8 माइनस कितना लिखेंगे? 3 बट्टी कितना लिख देंगे? 2। अब चलिए इसको बनाते हैं। 8 है कितना लिखेंगे? 8 गुन्ने 8 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 5 बट्टी कितना हो जाएगा? 2 होगा। अब 2 का पहाड़ा में ये कितना बार में जाता है?
4 बार। 2 का पहाड़ा 8 कितना बार में करती है? 4 बार में। तो अब क्या करेंगे, 4 और जो 5 है इनको आपस में गुणा करेंगे, 4 5 कितना होगा 20। यानी वहां पर कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? 20 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। अब सोचो अपने हाथ से खींचते तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक होती ना बाबू, तो ऐसे में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती। तो विकर्णों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? तो ऐसे करके इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, समझे बात को। चलिए आज जो हम लोग सीखेंगे वो अंतः जो कोण होगा उसके बारे में नहीं सीखेंगे, बाहर में जो कोण बनेगा उसके बारे में। और जो बाहर में कोण बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। क्या पढ़ेंगे? बाह्य कोण। चलिए आते हैं, पहले उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ जाएंगे। चलिए, खैर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हो किसके बारे में? बाह्य कोण के बारे में। बाह्य कोण आपको बतला दे बाबू कि आगे चल के जब कोई बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो लोग क्लास 6 7 8 9 और अगला कौन सा है 10th में बेसिक बातें समझे हुए रहते नहीं, आगे चल के उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए कोशिश करो कि अभी जो भी बातें आपको बतलाई जा रही है उसको सीखो, आगे एकदम काम आएगा। आगे आपको छोटी छोटी बातें सीखने की आवश्यकता पड़ेगा नहीं। ठीक है, आज अगर हम लोग सबसे पीछे हो जा रहे हैं, खास करके अगर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे लोग पीछे हो जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि बेसिक बातें हम लोग को जानकारी नहीं होती है। ठीक है, तो अभी आपके पास में उम्र है, या फिर बोल सकते हैं कि है समय है, आप उसका बेहतरीन से इस्तेमाल करो और बेसिक बातें सीखने पर एकदम जोर दो, क्योंकि बुनियादी अगर मजबूत रहेगा तो आगे दिक्कत नहीं होगा। सोचो कोई बच्चा को पीछे की बातें आता ही नहीं है, जोड़ घटाव गुणा भागा भिन्न का जोड़ कैसे होता है, एलसीएम लासा मासा कैसे होती है नहीं मालूम है, अब गणित बनाने के लिए बैठ गया है, संभव है बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। प्रत्येक जगह पर फंसेगा। जोड़ बनाना है तो सकेगा नहीं, दशमलव ला गया तो उसमें नहीं सकेगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपके घर में अगल बगल में अगर कोई बच्चे हैं, जैसे 4 के बच्चे मिल गए, 5 के बच्चे मिल गए, 6 के बच्चे मिल गए, तो खाली टाइम पे क्या करो, उन लोगों का मैथ बुक उठाओ और उसको बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि बनाने से आप छोटा नहीं हो जाओगे, सीखोगे। बता रहे कुछ ना कुछ तो जरूर सीखोगे। और खुद से पढ़ने का आदत डाला और खुद से सीखने का आदत, क्योंकि जिस दिन आप खुद से पढ़कर सीखना स्टार्ट कर दोगे ना, उसके बाद से आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अगला जो हम लोग बातें करने जा रहे हैं बाह्य कोण। सबसे पहले देखते हैं कोई आकृति में बाह्य कोण बनता कैसे है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक हम लोग कितनी भुजाओं से बनने वाला लेते हैं? 3 भुजाओं से बनने वाला। ऐसे ले लिए। पहले क्या होता था कि ये बाहर में नहीं होता था, ये भी बाहर में नहीं होता था, ये भी बाहर में नहीं होता था। आकृति क्या था? त्रिभुज। अभी भी क्या चीज बोलेंगे? त्रिभुज। क्यों? क्योंकि कितनी भुजाएं बन रहे हैं? 3, 1 2 और 3। क्या कोई दिक्कत? पहले जो कोण बन रही थी वो कहां पर बन रहा था? अंदर में। कहां पर कोण बन रहे थे? अंदर में। लेकिन अब की बार क्या अंदर के बारे में पढ़ना है क्या? नहीं, हमको किसके बारे में पढ़ना है? बाहर के बारे में। यानी कि हमको ये बाहर वाला कोण के बारे में पढ़ना है, बाहर वाला कोण के बारे में पढ़ना है, और फिर हम लोग बाहर वाला कोण के बारे में पढ़ेंगे। यानी अंदर से भी हमको कोई मतलब नहीं है, तो अंदर को हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि अंदर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सब आकृति का अलग अलग आंसर आती है। तो क्या इसका एक ही आंसर आएगा? बोलेंगे जी हाँ सभी आकृति का एक ही आंसर आती है। हाँ, यानी कि सभी बाहरी कोण को जोड़ने के बाद कितना डिग्री के बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर। कोई भी आकृति हो, चाहे वो 3 भुजाओं से बनने वाली हो, 4 भुजाओं से बनने वाली हो, 5 भुजाओं से बनने वाली हो, 6 भुजाओं से बनने वाली हो, अगर उसका बाहरी कोण को अगर हम जोड़ रहे हैं तो किसके बराबर में आएगा? 360 के बराबर। इसका कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं, इसका डायरेक्टली याद रखना है। तो जब बाहर में कोण बनेगा और बाहरी कोण को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आएगा? 360। क्या कोई दिक्कत? बाहरी कोण को जोड़ेंगे कितना के बराबर होगा? 360। क्या कोई इसमें फॉर्मूला है क्या? नहीं। क्या सब आकृति के लिए सेम है या फिर अलग अलग है? सेम है। कोई भी आकृति हो, 2 भुजा से बने 3, अच्छा 2 भुजा से नहीं बनता है जी, 3 भुजा से बने, 4 भुजा से बने, 5 भुजा से बने, 6 भुजा से बने, सबका क्या चीज होगा? सेम होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका एक बात यहां पर लिखते हैं कि सभी आकृतियों के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना के बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर में होगा। ये बातें आप इसको गांठ बांध लेना। ठीक है, अब इससे संबंधित हम लोग क्या करेंगे? प्रश्न को करेंगे। मतलब कि इस जगह का एंगल, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, मान लो कि यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है? x डिग्री। यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है? y डिग्री। और यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है? z डिग्री।
इस जगह पर कितना बन रही है, जेड डिग्री। तो अगर हम सबको जोड़ेंगे एक्स डिग्री वाई डिग्री प्लस में कितना है जेड डिग्री, तो ये कितना के बराबर में होगा 360 डिग्री के बराबर में होगा। उतार लो फटाक से। चलिए अब हम लोग इससे संबंधित ना क्वेश्चन पूछेंगे। अभी तक तो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे ना कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, लेकिन इस्तेमाल कैसे करेंगे जी। मान लीजिए कोई हमको हंसुआ बना के दे दिया, अब बतलाया ही नहीं कि इस्तेमाल कहां पर करना है। अब हम बकरा में भिरा के देख रहे हैं, कटे खरे, ठीक है, मतलब जहां पर उसके जिसके लायक में बनाया गया हमको उसके हिसाब से इस्तेमाल करना होगा। समझे बात को। तो हम लोग इसका ना क्वेश्चन का टाइप देखेंगे, किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। तो आइए एक हम सबसे पहले समझाते हैं कि क्वेश्चन पूछता कैसे एग्जामिनर आप लोगों को। ठीक है, आपका प्रश्न है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में x का मान निकालें। x का मान निकालें। ठीक है, आपको x का मान निकालना कैसे, चलिए देखते हैं। एक पिक्चर है मेरे पास, पिक्चर कैसा है, चलो नहीं इसी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अच्छा अभी सिंपल वाला लेते हैं, पहले जो हम लोग सीखे थे उनके बारे में। ठीक है, अंतः जो कौन था ना, अभी हम लोग पहले उसके बारे में सीख लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक आकृति है बाबू, ठीक है, इसका नाम क्या चीज है a, इसका नाम कौन चीज है b, और इसका नाम क्या चीज है c। बोल दिया जो a होगा वो कितना डिग्री होगा 50 डिग्री, कितना डिग्री होगा 50 डिग्री। जो b होगा वो कितना डिग्री है 20 डिग्री, कितना डिग्री है 20 डिग्री। जो a है वो कितना डिग्री है 50 डिग्री, और जो 20 है वो कितना डिग्री है 20 डिग्री। तो आपको बतलाना है कि जो क्या बोलते हैं, हाँ, जो आपका c होगा वो कितना डिग्री होगा वो आपको निकालना है, यानी x का मान निकालनी है 20 डिग्री। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि आपके पास एक आकृति है, इस आकृति में मेरे पास कितने कोण बन रहे हैं, 1 2 3। कोण बाहर बन रहा है कि अंदर बन रहा है, अंदर। तो हम लोग अंतः कोण के बारे में बातें करेंगे या बाह्य कोण के बारे में बातें करेंगे, अंतः कोण के बारे में। अंतः कोण में सभी आकृति का एक ही होता था या फिर अलग अलग होती थी। अंतः कोण में फर्स्ट में नहीं, उसका एक अपना फॉर्मूला था n-2 गुने 180 डिग्री, और वहां से हम लोग सारा का बातें निकालते थे। तो यहां पर आपसे पूछ ही रहा है कि अगर एक कोण कितना डिग्री का है, एक कोण कितना डिग्री का है 20। तो चलो भाई हमको अगला निकाल के बतलाओ 10 नहीं चलिए आप। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर देखो कि जो भुजाओं की संख्या कितनी है बाबू, 110। अरे भुजाओं की संख्या कितनी है 3 है। हमको पता करना है कि अंतः कोणों का जो योग है वो कितनी होती है। तो फॉर्मूला क्या था, n-2 गुन्ने कितना है 180 डिग्री। तो जो भुजाओं की संख्या कितनी है 3, माइनस में कितना लिखेंगे 2, गुन्ने में हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि 3 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 1, गुन्ने में कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। हाँ 180 डिग्री होगा, यानी कि 180 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आनी चाहिए, 180। बात समझ में आ रही है। अगर हम तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आएगा 180 के। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे, एंगल ए, चलिए लड़का, एंगल ए प्लस में क्या लिखेंगे एंगल बी, प्लस में क्या लिखेंगे एंगल सी, बराबर में कितना होगा 180 डिग्री। यानी कि कोण ए को, कोण बी को और कोण सी को जब हम जोड़ें तो कितना के बराबर आया 180। क्योंकि यहां पर कितने कोण बन रहे थे 3, 4 कोण बनेगा तो उसका कुछ और होगा, 5 कोण बनेगा तो उसका कुछ और होगा, 6 कोण बनेगा तो उसका कुछ और होगा। चलिए अब यहां से देखिए किनका किनका वैल्यू मालूम है। कोण ए का मान कितना मालूम 50, तो यहां पर कितना लिखेंगे 50 और ऊपर में क्या लगा देंगे डिग्री, प्लस कोण बी कितना है 20 डिग्री, तो यहां पर कितना लिखेंगे 20 डिग्री, प्लस ये कितना है x डिग्री है, बराबर कुछ पर कितना हो जाएगा 180 आएगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ रहे हैं, 50 और 20 कितना होता है 70 डिग्री, कितना हो जाएगा 70 डिग्री, प्लस में कितना हो जाएगा x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगी कि नहीं होगी। अब यहां से हम x का वैल्यू अगर निकालते हैं तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि हमको इसको एक साइड करना पड़ता है, एक धायर नहीं बोलता है, धायरे करो, है ना। तो अब इसको हम इधर से उठा के बराबर के उस पार पहुंचाना है। तो इसके आगे कौन सा साइन है प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस कितना डिग्री हो जाएगा 70 डिग्री होगा। अब यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो x बराबर इन दोनों को क्या करना है जोड़ना है, घटाना है। अब 180 में 70 घटाएंगे कितना बचेगा 110 डिग्री। क्या कोई दिक्कत, कुछ बातें पूछने लायक बातें समझा। ये 180 कहां से आया। अब मन में गांठ बना लो, प्रत्येक बार बनाना नहीं है, प्रत्येक बार ऐसे निकाल के बनानी नहीं है। अब मन में ये गांठ बना लो कि जब भी 3 भुजाओं से बनने वाली आकृति होती है तो इसका नाम क्या चीज होता है
त्रिभुज। क्या चीज होता है? त्रिभुज। इसके अंदर के कोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होती है? 180। जहां पर भी दिखेगा हम आसानी से बना सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है क्या? अब इससे संबंधित हम ना 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे ताकि आप लोग घर में प्रैक्टिस इसका कर लोगे, ठीक है? चलिए, ये फर्स्ट बतलाए थे आप लोगों को। उतारते आप लोग, चले जाओ। हाँ भैया, आप जल्दी कम से उतार देंगे। ये कितना है? 70.5 डिग्री, ठीक है? ये कैसे बनाऊंगे? तो दशमलव वाला काम करना है और क्या? देखेंगे ना, नहीं बनेगा तो आप आइए। फिर तो हम है ही है। का एकदम एकदम। ठीक है, आपका ये 4 क्वेश्चन रहा जो भी हम लोग एक प्रकार का पढ़े क्वेश्चन, उसका टाइप फटाक से आप लोग इसका उतार लो एकदम। और आप लोग इससे x का वैल्यू निकाल लेना सभी को। यानी कि अभी जो बतलाया है सेम टू सेम प्रोसेस से बनेगा। PQR, हाँ PQR है यार। अभी सीडी को भुला दे। उतार लो फटाक से। ये ऐसे है 70.5 है, पूरा टूंगी है। ठीक है? कितना है? 70.5 है वहां पर। पूरा टूंगी। चलिए मिटा दे। चलिए आप लोग अब की बार आते हैं कि अगर भुजाओं की संख्या बढ़ जाए, किनकी संख्या बढ़ जाए? भुजाओं की संख्या बढ़ जाए, तब कैसे हम इसको बनाएंगे? मान लो कि अभी तक जो भुजाओं की संख्या कितनी थी हमारे पास में? 3 था। लेकिन अगर सोचो कि भुजाओं की संख्या आपके पास कितना हो जाए? 4 हो जाए, यानी कि ऐसे आ जाए 4 भुजाओं वाला, तो जाहिर सी बात है 4 भुजा होगा तो कितने कोण होंगे? 4 कोण। और चारों कोण अंदर वाला हमको मालूम है। मान लो कि ये कितना डिग्री बन रहा है? 100 डिग्री। ये कितना डिग्री बन रहा है? तो 50 डिग्री। ये कितना बन रहा है? तो 100 डिग्री बन रहा है। आपको पता करना है कि x का मान कितना होगा। ये a होगा, ये कितना होगा? b होगा, ये कितना होगा? c, और ये कितना होगा? d। हम लोग पढ़े हैं कि जब अगर 4 भुजाओं वाला होती है, कितने भुजा वाली होती है? 4 भुजा, तो अंतः कोणों का योग यानी अंदर के सभी कोणों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आएगा? 360 के बराबर। कितना के बराबर आएगा? 360 डिग्री के बराबर में आएगी। ये बातें क्या आप लोगों को मालूम है ना? हाँ ठीक है। कैसे आता है? हम लोग कल भी देखे थे इसके बारे में, वही फॉर्मूला है ना, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब चलिए इसको हम बनाते कैसे हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एंगल ए, फिर अगला क्या चाहिए होगा? एंगल बी, फिर क्या लिखेंगे? एंगल सी, प्लस में क्या लिखेंगे? एंगल डी। और सभी को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आएगा? 360 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री आएगा? 360 डिग्री। यानी कोण ए को, कोण बी को, कोण सी को और कोण डी को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना के बराबर आएगा? 360 डिग्री। सेम टू सेम प्रोसेस है। जो वैल्यू मालूम है आप लोग उसको बैठाओ, ठीक है? यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, ध्यान दीजिए। ए का मान कितना है? x से कितना लिखेंगे? x डिग्री, प्लस बी का मान कितना है? 100, तो कितना लिखेंगे? 100 डिग्री, प्लस सी का वैल्यू कितना है? 50, तो कितना लिखेंगे? 50 डिग्री। डी का वैल्यू फिर से 100 है तो कितना लिखेंगे? 100 डिग्री। बराबर के उस पार कितना होगा? 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अब यहां से हम लोग बनाएंगे कैसे? ध्यान से देखो। x की जगह पर तो x ही लिख देंगे। अब यहां से यहां तक हम लोग क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। जोड़ो 100 और 100 कितना होगा? 200, 200 और 50 कितना होगा? 250। 250 तो कितना लिखेंगे? 250 बराबर को उस पार कितना बच गया मेरे पास में? 360 बची है। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब यहां से ध्यान दो कैसे निकालते हैं x। हमको x को अकेला करना है ना। x के साथ में कौन दिखाई दे रहा है? 250 जो प्लस में था बराबर को उस पार भेज देंगे तो माइनस में पहुंच जाएगा। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो उधर सबसे पहले कौन है? 360 है। ये प्लस 250 बराबर को उस पार जाएगा तो प्लस सबसे पहले क्या बन जाएगा? माइनस। यहां पर क्या लिखेंगे? 250 हो जाएगा।
ठीक है, अब यहां से x का वैल्यू निकालते हैं। x बराबर इन दोनों को क्या करना है, घटाना है। चलिए 0 में 0 घटाएंगे कितना बचेगा 0, 6 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा 1, 3 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 1, यानी कितना हो जाएगा 110 डिग्री। कितना होगा 110 डिग्री। क्या पिछला जो बनाए थे उससे कुछ अंतर है क्या, एक ही चीज का, कि वहां पर तीनों कोनों को जोड़ने पर कितना डिग्री आ रहा था 180, और अब की बार यहां पर तीनों कोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 360। क्या कोई अंतर है क्या? अब अंतः कोनों का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। आराम से चलिए इसको उतार लीजिए, और हम यहाँ पर इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। क्या ये पोर्शन दिखता है आप लोगों को? देख लेंगे भैया। नहीं, ऐसे ठीक उतार लो पहले फटाक से। इससे कुछ संबंधित जो प्रश्न है वो आप लोगों को हम देने जा रहे हैं, ताकि आप घर में इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है ये ए है, बी है, सी है, और ये क्या चीज डी है। ये अगर कितना डिग्री बन रहा है 45 डिग्री। ये भी आपका कितना डिग्री बन रहा है 45 डिग्री। ये आपका अगर कितना डिग्री बन रहा है 110 डिग्री। तो ये कितना होगा फर्स्ट सेकेंड, ये P हो जाएगा, ये आपका Q हो जाएगा, ये आपका R हो जाएगा, ये आपका S हो जाएगा। इस जगह पर कितना बन रहा है 100 डिग्री, यहाँ पर कितना बन रहा है 50 डिग्री, यहाँ पर भी कितना डिग्री बन रहा है 50 डिग्री। तो बतलाइए कि यहाँ पर कितना डिग्री होगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया थर्ड में नंबर। ये आपका M है, N है, O है, और साथ में क्या है P है। अगर इस जगह पर X डिग्री बन रहा है और यहाँ पर भी कितना डिग्री बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है 100 डिग्री। तो यहाँ पर आपका मान लेते हैं कि 150, 250, 100। ठीक है, ये कितने प्रश्न आपके पास में? 3 प्रश्न है जो कि आपको घर में प्रैक्टिस कर लेनी है।